हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। महाद्वीपों का चल रहा था अपना, तो महाद्वीपों की इस्तेलाह करतियां अपन देख रहे थे। तो इस्तेलाह करतियों में देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या देखा था कि उत्तरी अमेरिका देख लिया था, एक महाद्वीप अपना कंप्लीट हो गया। इसमें अपने को पर्वत देखना है, पठार देखना है, मैदान और मरुस्थल, चार चीजें देखनी है। पर्वत है, पठार है, मैदान और मरुस्थल जो है वो देखने हैं। तो दक्षिण अमेरिका से कौन कौन सी चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक अलग से बना दिया है लास्ट में। तो आप लास्ट में देखोगे तो पूरे क्वेश्चन बने हुए मिलेंगे। प्रमुख नदियां और प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं दक्षिण अमेरिका के अंदर। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन सा है, यहाँ पे कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं, क्या क्या चीज किसके लिए प्रसिद्ध है। आगे कृषि, कौन सी कृषि होती है, कौन से कृषि जो कृषिगत मैदान है वहां पे कौन कौन सी कृषियां होती हैं, किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, किसके निर्यात के लिए कौन नहीं है। जल संधियां देखेंगे, है ना, वाटर स्टेट देखेंगे, जल संधियां जो भी हैं वो देखिए। हमने पढ़ा था ये पूरे विश्व का मैप है, इसके अंदर 7 महाद्वीप हैं। हमने देख लिया था कि जनसंख्या के आधार पे भी देख लिया था और क्षेत्रफल के आधार पे भी देख लिया था। आज हम विश्व के देश देखते हैं, देश देखते हैं ना, विश्व के देश देखते हैं। देश किसके आधार पे देखेंगे? क्षेत्रफल पे देखेंगे। हमने महाद्वीप क्षेत्रफल पे देखा था, 1 नंबर दिया था, 2 नंबर दिया था, 3 नंबर दिया था, 4 दिया था, 5 नीचे वाले को दिया था, 6 इसको दिया था और 7 इसको दिया था। क्षेत्रफल के आधार पे महाद्वीप देख लिए थे। महासागर देख लिया था, 1 नंबर दिया था, 2 नंबर दिया था, 3 नंबर दिया, 3 नंबर दिया था और 4 नंबर दिया था। ठीक है, महासागर देख लिए थे। अब अपन क्षेत्रफल के आधार पे देश देखेंगे। क्षेत्रफल के आधार पे देश देखने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है रुक का, रुक का बाई। कौन सी बाई? रुक का बाई। बाई का भी अपने आप में एक इतिहास है। राजस्थान में बाई बहन को बोलते हैं, महाराष्ट्र में नौकरानी को बाई बोलते हैं, साउथ में अपनी बहन, बहन किसको बोलते हैं साउथ में, ये जो गुजरात है, गुजरात में अपनी बीवी को बहन बोलते हैं ना। तो देखिए रूस से क्या बन गया? रूस बन गया। पहले नंबर का सबसे बड़ा देश है रूस क्षेत्रफल पे। दूसरे पे है रुक्कुबाई, दूसरे पे है आपका कनाडा। कनाडा की तटरेखा हमने देखी थी कि 2 लाख किलोमीटर की दुनिया की सबसे बड़ी तटरेखा कनाडा की। तीसरे नंबर पे चीन हो गया। चौथे नंबर की बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो गया। पांचवें नंबर की बात करते हैं सबसे बड़ा तो आपका ब्राजील हो गया। क्या हो गया? पांचवें नंबर पे ब्राजील हो गया, क्योंकि आज अपन ब्राजील देश देखेंगे ना, इसलिए जरूरी है। छठे नंबर पे हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे हो गया आपका इंडिया। इंडिया 2.4% क्षेत्र रखता है विश्व का, और क्षेत्रफल के आधार पे 7 देश अपने देख लिया। कौन सा, क्या फॉर्मूला बन गया इसका, है ना, रुक्कुबाई। क्या बन गया? रुक्कुबाई बन गया, है ना। रसिया है, कनाडा है, चीन है, फिर आपका यूएसए है, फिर ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। 7 देश हो गए। ये हो गए आपके जनसंख्या के आधार पे, उस क्षेत्रफल के आधार पे। अब देखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या पे पहले नंबर पे तो आपको पता ही है चीन है, लेकिन वैसे इंडिया ओवरटेक कर दिया है, लेकिन अभी डाटा में उसको फाइल नहीं किया गया है ना। तो देखिए किसने सबसे पहले है आपका चीन। दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे अपना भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे भारत दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। चौथे नंबर पे, चौथे नंबर की बात करते हैं तो चौथे नंबर पे आपका क्या हो जाता है? इंडोनेशिया हो जाता है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है ना। चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया चौथे नंबर पे हो जाएगा। कई बार एक क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, फिर आपका पंजाब बन जा वो सॉरी पाकिस्तान बन जाएगा, और फिर आपका 5वें नंबर पे पाकिस्तान हो जाएगा, छठे पे ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील छठे पे हो जाएगा, और 7वें पे बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश जो है वो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश, ये जनसंख्या के आधार पे देश हो गए। ठीक है, तो ये अपना देख लिया अपन ने, ये पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। दूसरे नंबर पे यहाँ पे चलते हैं दक्षिण अमेरिका। देखिए यहाँ पे एक पर्वत पढ़ा था हमने, रॉकी पर्वत पढ़ा था। आगे जाके यही पर्वत क्या बन जाता है? एंडीज पर्वत बन जाता है। क्या बन जाता है? एंडीज पर्वत बन जाता है। ठीक है, इसी का एक हिस्सा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एंडीज पर्वत किसका हिस्सा है, तो एंडीज पर्वत रॉकी पर्वत का ही दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, आगे देखिए दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप का परिचय लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है इसके अंदर कुल 13 देश हैं। कुल 13 देश हैं। कुल कितने देश हैं? 13 देश हैं।
13 देशों को एक एक को आप काउंट करोगे तो सब अलग अलग काउंट हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए ऊपर से लेते हैं अपन, ऊपर से ये वेनेजुएला हो गया। वेनेजुएला के पास में ये जो 3 क्षेत्र थे गुयाना के क्षेत्र थे, है ना। तो ये जिसको सूरीनाम बोल दिया, गुयाना बोल दिया और फ्रेंच गुयाना बोल दिया। गुयाना ही हुआ करता था, ये तीनों का अलग अलग हुआ। फ्रेंच गुयाना के ऊपर तो आज भी फ्रांस का अधिकार है, ठीक है। ये आपका कोलंबिया हो गया, ये इक्वेटर पे है तो इक्वेडोर हो गया। ब्राजील हो गया, पेरू हो गया, बोलिविया हो गया, पराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, है ना। ये आपका चिली हो गया और ये आपका अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। 13 देश इसके अंदर हो गए। अब एक चीज आती है, देखिए ये आपका क्या जाता है, ये जाती है आपकी मकर रेखा। क्या जाती है? मकर रेखा। मकर रेखा के साउथ के अंदर एक मात्र देश पड़ता है उरुग्वे। कौन सा देश पड़ता है? उरुग्वे। उरुग्वे जो है वो मकर रेखा के दक्षिण में एक मात्र देश है दक्षिण अमेरिका का, जो उरुग्वे पड़ता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं ब्राजील। ब्राजील की बात करते हैं। ब्राजील को क्या कहा जाता है? कौवा या कोको का घर कहा जाता है, कौवा का घर। इसके अंदर बड़े बड़े जो खेत होते हैं कौवा के, उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा, फेजेंडा कौवा के बड़े बड़े खेतों को फेजेंडा कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है, कौवा का घर कहा जाता है। इसके ऊपर देखिए ये जो ब्राजीलियन उच्च भूमि है, इस ब्राजील उच्च भूमि में यहां पे एक पड़ता है सेंटोस। सेंटोस को बोला जाता है कॉफी बंदरगाह। कॉफी कौवा एक ही बात है, सारी चीजें, है ना। कोको कॉफी कौवा एक ही बात है, कॉफी बंदरगाह बोलते हैं। यहां पे एक क्षेत्र पड़ता है साओ पोलो। साओ पोलो, इसको बोला, इसमें सबसे ज्यादा कॉफी पैदा होती है साओ पोलो क्षेत्र के अंदर। और ये जो रोड बनी हुई है बीच के अंदर, इस रोड को कॉफी रोड बोलते हैं। कौन सी रोड बोलते हैं? कॉफी रोड बोलते हैं, इसको कॉफी रोड बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कर्क रेखा, ये देखिए आपकी मकर रेखा जा रही है और ऊपर से कर्क रेखा भी इसके अंदर गुजरेगी। मतलब कर्क रेखा, वो सॉरी विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों इसके अंदर गुजरती हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा दोनों इसके अंदर गुजरती है। अब इसका थोड़ा सा परिचय देखते हैं। ये यहां पे क्या बना हुआ है? मेगलन जल संधि बनी हुई है। मेगलन जल संधि, मेगलन जल संधि जो है ना, ये नीचे का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं टीरा डेल फ्यूगो। टीरा डेल फ्यूगो, टीरा डेल फ्यूगो जो है वो अलग द्वीप है। और ये जो द्वीप है ना, इसके ऊपर दोनों देशों का अधिकार। देखिए यहां पे आपको चिली का मिलेगा और इधर आपको किसका मिलेगा? अर्जेंटीना का अधिकार मिलेगा। इसका दक्षिणतम छोर है, उसको क्या बोलेंगे? टीरा डेल फ्यूगो बोलेंगे। किससे अलग हो रखा है? मेगलन जल संधि। मेगलन यहां पे आया था इसकी खोज करने के लिए, तो मेगलन यहां पे एक द्वीप पड़ता है, उस द्वीप के ऊपर रुका था, तो वहां से लोग इसकी बोट को चोरी करके ले गए। बोट चोरी करके ले गए। उस द्वीप को क्या बोलते हैं? थिप आइलैंड बोलते हैं, चोरों का द्वीप बोलते हैं, है ना। मेगलन के जो जहाज थी, नाव थी उस टाइम पे, वो उड़ा के ले गए, है ना। अब एक यहां पे पड़ता है, ये पड़ता है फोकलैंड। फोकलैंड, फोकलैंड जो है इसके ऊपर अधिकार किसका है? यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का इसके ऊपर अधिकार है। तो फोकलैंड जो है ये एक सैनिक बेस है। यहां पे स्थायी रूप पे निवासी नहीं रहते, सैनिक बेस है। ये यूके का अधिकार है। इधर अर्जेंटीना कह रहा है कि मेरा अधिकार है। जब भी आप भारत पाकिस्तान क्रिकेट के मैच का रोमांच जितना देखते हो ना, वहां पे फुटबॉल का रोमांच मिलेगा आपको अर्जेंटीना वर्सेज आपके यूके के बीच के अंदर। ये सबसे बड़ा विवाद का कारण रहा है। यहाँ पे थोड़े दिन पहले जनमत संग्रह भी हुआ था, तो ठीक है, ये देख लिया आपने। फिर इधर देखिए, ये आपका कौन सा आ जाएगा? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का तट हो गया। और ये इधर वाला तट जो देखते हैं वो अटलांटिक महासागर, अंध महासागर का तट हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ये जो है यहाँ पे, ये पनामा नहर का है। पनामा नहर जो है उसका क्षेत्र हो गया। पनामा नहर पूरा पढ़ेंगे उस, है ना। अब इनकी राजधानियां सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। राजधानियां सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। एक बार आप इनकी राजधानी, ब्राजील की राजधानी ब्राजिलिया है, ठीक है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी केएन है। क्या है? फ्रेंच गुयाना की केएन है। सूरीनाम जो है उसकी है पेरामेरिबो। क्या है? पेरामेरिबो। फिर जॉर्ज टाउन है, ये गुयाना की राजधानी है। आगे देखिए, आपकी वेनेजुएला की कराकास है, कोलंबिया की बोगोटा है, इक्वाडोर की क्यूटो है, आपकी पेरू की लीमा है, बोलिविया की लापाज है। लापाज जो राजधानी है वो दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। दुनिया की
सबसे ऊंची राजधानी, सबसे ऊंची राजधानी है किसकी? दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? लापाज है, लापाज। यहाँ पे एक ये जो झील दिख रही है आपको, ये झील है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील जो है पेरू की सीमा पे, ये देखिए पेरू और बोलिविया दोनों की सीमा पे टीटीकाका है, जो दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। एक यहाँ पे पोपो झील और है, पोपो झील है, यहाँ पे पोपो झील है। चिली के अंदर आटाकामा रेगिस्तान है, जो शीत रेगिस्तान है। क्या है? शीत रेगिस्तान है। पेंटागोनिया का रेगिस्तान जो है वो कहाँ पे? आपका अर्जेंटीना के अंदर है, वो भी आपका शीत रेगिस्तान है। अब इनके बारे में दो दो लाइनें लिख लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा हल्का हल्का सभी देशों के बारे में, ताकि आगे दिक्कत ना आए। सबसे पहले आता है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्राजिलिया है, ठीक है। ब्राजील के बारे में अपन ने देख लिया था, है ना। ये जो नीचे से ड्रेक पासेज से अलग हुआ है, ये ध्यान रखना, ये जो है ना किससे हुआ है? अंटार्कटिका से। और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उससे अलग किससे हुआ है? ड्रेक पासेज से हुआ है। ड्रेक पासेज से अलग हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ड्रेक पासेज से अलग हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला की बात करते हैं तो इसके अंदर माराकाइबो झील है, ला क्रोनी नदी है, एंजिल जलप्रपात, तेल के लिए फेमस है। ओपेक देश जो 13 देश सदस्य हैं, दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है, ठीक है। खाड़ी देश और अफ्रीकन देशों को छोड़ के एकमात्र देश है, एंजिल जलप्रपात। कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। क्या है? कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, ठीक है। आगे देखते हैं इक्वेडोर। इक्वेडोर की बात करते हैं। इक्वेडोर पे दो सक्रिय ज्वालामुखी है, दो सक्रिय, एक तो कोटापेक्सी ज्वालामुखी है और एक चिम्बोराइजो है। कौन सी है? चिम्बोराइजो और कोटापेक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देखिए पेरू। पेरू की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मछली पैदा करता है पेरू, सबसे ज्यादा मछली पैदा करता है। एक गोयानो पक्षी यहाँ पे पाया जाता है, वो गोयानो पक्षी क्या करता है कि मछलियां खा के बीट यहाँ पे कर देता है, इसलिए सोडियम सल्फेट का या फास्फोरस का जो सबसे ज्यादा प्राकृतिक खाद का एक भंडार है, ठीक है। एक यहाँ पे चांदी की खान और है, ठीक है। आगे देखिए बोलिविया की बात करते हैं। लापाज दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है, चोकीकाटा वो आपकी, क्या लापाज दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है, ठीक है। पैराग्वे की बात करते हैं और चिली की बात करते हैं। चिली जो है यहाँ पे चोकीकामाटा दुनिया की तांबे की राजधानी बोला जाता है, ठीक है। आगे अर्जेंटीना लानोस के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा डिब्बाबंद मांस के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। ये आपका उरुग्वे हो गया और ये ब्राजील हो गया। इसका ये हो गया हल्का हल्का, इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हो गया। आगे देखते हैं सभी चीजें। पर्वत देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के देखिए सभी देशों की अलग अलग व्याख्या कर रखी है, और पर्वत देखते हैं। सबसे पहले पर्वत की बात करते हैं तो इसके अंदर एक ही पर्वत है, देखा जाए तो एक ही पर्वत है, जो किसका? रॉकी का हिस्सा था। इस रॉकी के हिस्से को देखिए, ये जो साउथ के अंदर गया हुआ है इसको क्या बोला गया? पूर्वी कार्डिलेरा बोला गया है। कार्डिलेरा ऑक्सीडेंट और कार्डिलेरा ऑर्टिनेंट, है ना। ये जो है इसको पश्चिमी कार्डिलेरा बोला गया, ये पूर्वी कार्डिलेरा बोला गया। वेनेजुएला के अंदर इसे बोला जाता है कार्डी मेरिडा बोला जाता है। वेनेजुएला में इसको क्या बोला जाता है? कार्डी मेरिडा बोला जाता है। आगे जाके देखिए इसके ऊपर दो चोटियां बनी हुई हैं। एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी कोटापेक्सी। कोटापेक्सी जो है दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखना। कोटापेक्सी इक्वेडोर में पड़ता है और दुनिया का है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। एक दूसरा और हमने देखा था चिम्बाराइजो, चिम्बाराइजो ज्वालामुखी है, वो भी इक्वेडोर के अंदर पड़ती है। आगे देखिए और आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये तो पेरू हो गया और इधर ये बोलिविया हो गया। पेरू और बोलिविया दोनों की सीमा के ऊपर पड़ता है ओजेस डेल सलाडो। ओजेस डेल सलाडो जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात करते हैं। कोटापेक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी पर्वत की बात करेंगे तो ओजेस डेल सलाडो जो है वो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। आगे देखिए चिली और अर्जेंटीना के जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर चिली और अर्जेंटीना का जो बॉर्डर है वहां है एकाकागुआ। एकाकागुआ जो है 6960 मीटर ऊंचा है, 6960 मीटर ऊंचा है। इसको लैटिन अमेरिका क्यों बोलते हैं? लैटिन अमेरिका क्योंकि इसके अंदर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो लैटिन भाषाओं से पैदा हुई भाषा बोलते हैं।
जैसे पुर्तगाली भाषा होगी, कौन सी भाषा होगी, पुर्तगाली भाषा होगी, इतावली भाषा होगी, वो सभी लैटिन से, इसलिए इसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। यहाँ पे विकास डेवलप ज्यादा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, कच्चा उत्पादन जो है वो बहुत कम होता है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम तो केवल और केवल अर्जेंटीना में होता है, बाकी कहीं पे पेट्रोलियम होता ही नहीं है यहाँ पे, है ना। देखिए पर्वत, देखिए एक प्रेसी पर्वत और है, कौन सा है, प्रेसी पर्वत है, कहां पे है, ब्राजील के अंदर है। एक गोयास पर्वत और है, गोयास पर्वत जो है वो भी ब्राजील में। ब्राजील में दो पर्वत हैं, गोयास पर्वत है और आपका प्रेसी। प्रेसी और गोयास पर्वत ब्राजील के अंदर है। ये जो पूरा का पूरा एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत जो है वो देखिए, बड़े की बात करते हैं, बड़ा सबसे लंबा है, लंबा जो है वो कौन सा है, एंडीज है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था रॉकी, ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने रॉकी पढ़ा था, और तीसरे नंबर का ऑस्ट्रेलिया वाला पर्वत है, और चौथे नंबर पे अपन देखते हैं तो अपना हिमालय। ये तो है सबसे बड़े पर्वत। ऊंचे की बात करते हैं, ऊंचा, ऊंचे में देखिए पहले नंबर पे हिमालय, और हिमालय के बाद सेकंड जो नंबर आता है वो एंडीज पर्वत का ही आता है। एंडीज पर्वत जो है वो सेकंड नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है। लंबाई की बात करते हैं, सबसे लंबा पर्वत है। इसके अंदर सबसे ऊंची चोटी एकाकागुआ है। एकाकागुआ अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे बनी हुई है। कितनी ऊंची है, 6960 मीटर ऊंची है। इसके ऊपर 4 चोटियां अपने को ध्यान रखनी है, ये सभी की सभी ज्वालामुखी हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इस पर्वत को कार्डिलेरा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कार्डिलेरा। कार्डिलेरा किसको बोला जाता है, वो पर्वत जिसके ऊपर ज्वालामुखी आते रहे उसको कार्डिलेरा बोला जाएगा। रॉकी भी एक कार्डिलेरा था। ये देखिए पूर्वी कार्डिलेरा है और ये पश्चिमी कार्डिलेरा है। ये ऊपर जाके 2 भागों में बटा हुआ था, नीचे आके ये क्या हो जाता है, 7 देशों के अंदर गुजरता है। ध्यान रखना, 7 देश के अंदर गुजरता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण तक का कर्म पर्वतों का। तो देखिए सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, वेनेजुएला से स्टार्ट होता है, फिर कहां पे आता है, बोलिविया में आता है, फिर आपका कहां पे आता है, ये आता है इक्वेडोर में आता है, फिर ये पेरू के अंदर आ जाता है, फिर बोलिविया के अंदर आ जाता है, फिर ये चिली और अर्जेंटीना दोनों के अंदर आ जाता है। इसलिए ये 7 देशों के अंदर फैला हुआ पर्वत है, ठीक है। ये इसके 2 पर्वत देख लिया, प्रेसी और गोयास पर्वत जो हैं, ये कहां पे हैं, ब्राजील के अंदर है। बाकी ये पर्वत आपने देख लिया। आगे पठार देख लेते हैं। पठार, पठार सबसे पहले इक्वेडोर के अंदर पठार आता है, इक्वेडोर का पठार हो गया। दूसरा पेरू के अंदर जो पठार आता है, पेरू का पठार नामों के आधार पे ही है। बोलिविया के अंदर जो पठार आता है उसको बोलिविया का पठार कहते हैं। एक अलग से पठार है बोलिविया प्लस ब्राजील की सीमा पे, जिसको बोला जाता है मोटो ग्रासो का पठार। क्या बोला जाता है, मोटा ग्रासो का पठार बोला जाता है। मोटा ग्रासो का पठार यदि पूछ लिया जाए तो ब्राजील के अंदर पड़ता है, ठीक है। एक ब्राजीलियन उच्च भूमि आती है, इधर ये गुयाना उच्च भूमि आ जाती है, गुयाना की उच्च भूमि आ जाती है। एक ये ब्राजील का पठार आ जाता है। एक ब्राजील के अंदर अलग से पठार और है, ठीक है, जो पूर्वी हिस्से में है, बार्बोमेरा का पठार। कौन सा पठार, देखिए आपको ध्यान रखना है, बार्बोमेरा का पठार बहुत बार पूछा जाता है, मोटो ग्रासो का पठार बहुत बार पूछा जाता है। बाकी सभी देशों के नाम, जो देश के नाम है उसी के नाम पे उनके किसके पठारों के नाम, बस 2 ही अलग हैं, बार्बोमेरा, कौन सा, बार्बोमेरा का, और मोटो ग्रासो का पठार। ये आपके हो गए पठार हो गए यहाँ पे। आगे देखिए मैदान और मरुस्थल की बात करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, मैदान, मैदान घास के मैदान होते हैं। अब बात हमने की थी, क्या की थी, कि ये विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में, विषुवत रेखा देखिए अपन सबसे पहले देखते हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ये क्या है, 0 डिग्री है, जिसको क्या बोला जाता है, मकर रेखा बोला जाता है। ये 23.5 डिग्री है दक्षिण, जिसको मकर रेखा बोला जाता है, 0 डिग्री को विषुवत रेखा बोला जाता है, और 66 डिग्री को अंटार्कटिक वर्त बोला जाता है, ऊपर वाले को आर्कटिक वर्त बोला जाता है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 66.5 है, और ये 90 डिग्री पे पोल होता ही, आपको बताइए। तो देखिए इन दोनों के बीच में 23.5 और 23.5 नॉर्थ साउथ के बीच में जो भी ज्वालामुखी रहेगी, उष्ण रहेगी, गर्म रहेगी, उसको देखना ही नहीं है। आगे 23.5 और 66.5 के बीच में दोनों जगह जो रह गई, वहां पे देखिए इधर से गर्म भी जाएगी, इधर से ठंडी भी आएगी, तो शीतोष्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शीत और उष्ण दोनों, गर्म और ठंडी मिली जुली हो जाएगी। और 66.5 से नीचे वाला जो भी क्षेत्र होगा मैप में, दुनिया का कोई भी देश, राज्य या कोई भी रह रहा होगा, वो किस में आ जाएगा, शीत कटिबंध में आ जाएगा, शीत जलवायु हो जाएगी। देखिए अब ये विषुवत रेखा के पास में है लानोज। लानोज कहां पड़ता है, बोलिविया, और कहां पे पड़ता है, बोलिविया में पड़ता है। लानोज जो है बोलिविया में, है ना।
लानोज, लानोज जो है ना, ये थोड़ा सा देखिए आपका वेनेजुएला में ज्यादा है। वेनेजुएला के अंदर जो इस घास के मैदान को क्या कहा जाएगा, लानोज कहा जाएगा। और ये लानोज कैसा है, गर्म है, ध्यान रखना, उष्ण है, क्योंकि इक्वेटर के पास में पड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये गर्म हो गया, उष्ण हो गया। कंपोज जो है ये भी क्या हो गया, गर्म हो गया। ब्राजील के अंदर इसको क्या कहेंगे, कंपोज कहेंगे। सेल्वास जो होता है वो घास, वर्षा वन को कहते हैं, वर्षा वन कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वन जो है वो यही खड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा जैव मतलब आपके जैव जो विविधता है वो यहीं पे है। इसके अंदर जो वृक्ष पाए जाते हैं उसका औषधीय तो महत्व है, लेकिन उसका व्यापारिक कोई महत्व नहीं है, इसलिए उन वृक्षों को काटे नहीं जा रहे, नहीं तो डाकी भट्टे भी पूछ जाता, सल्टा देता है ना, लेकिन ये बचे हुए हैं। तो इन सेलवास वृक्ष जो होते हैं ये दुनिया के 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं। पूरी पृथ्वी जो है उसके 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं, और ये पूरी पृथ्वी का, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फेफड़ा बोला जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा इसको बोला जाता है, किसको, सेलवास वन को पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि दुनिया की 20% ऑक्सीजन ये अकेले पैदा करते हैं, ठीक है। और काटे क्यों नहीं जा रहे इनको, क्योंकि इनका वनस्पतिक तो महत्व है, दवाइयों के लिए तो बनाए, पुनैन वगैरह वो तो मिल जाएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप उसकी लकड़ी फर्नीचर नहीं बना सकते, इसलिए इनको काटे नहीं जा रहे, ठीक है। सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पे होती है। कंपोज हो गया। आगे देखिए कटिंगा, कटिंगा जो होती है ये एक झाड़ी होती है, झाड़ी होती है। और ये कटिंगा झाड़ी जो होती है ये एंडीज पर्वत है उसके पूर्वी ढालों के ऊपर कटिंगा झाड़ी पाई जाती है। एक होता है ग्रान चाको, ग्रान चाको जो है वो ब्राजील के अंदर भी आ जाएगा, है ना, उरुग्वे के अंदर भी आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, पराग्वे, पराग्वे ब्राजील में, पराग्वे और ब्राजील के अंदर, और थोड़ा सा हल्का सा उरुग्वे तक को भी टच कर देगा, तो ये इसको बोला जाता है ग्रान चाको। एक यहाँ पे क्यूबो ब्रेको पेड़ पाया जाता है जिससे रेटिन बनता है, चमड़ा साफ करने के काम में आता है, उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कुल्हाड़ी तोड़ देता है, बहुत पाका वृक्ष है ना। एक आटाकामा, ये मरुस्थल की बात करेंगे बाद में। एक पंपास, पंपास को क्या बोला जाता है, रोटी का डलिया बोला जाता है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहेंगे, पंपास। अब ध्यान रखना है कि पंपास जो है वो नीचे रह जाता है, नीचे रह जाता है तो इसको क्या कहेंगे, शीतोष्ण कहेंगे। शीतोष्ण में मैंने बताया था उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेज बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका के अंदर पंपास बोलते हैं, अर्जेंटीना के अंदर। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं वेल्ड बोलते हैं, वेल्ड बोलते हैं, है ना। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स बोलते हैं क्योंकि वो अक्षांशों के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए यहाँ पे मरुस्थल, दो मरुस्थल है यहाँ पे, मरुस्थल कितने, दो मरुस्थल हैं। एक तो आटाकामा का मरुस्थल है, आटाकामा इतना शुष्क मरुस्थल है, दुनिया का कोई शुष्क मरुस्थल है ही नहीं, और ये शीत मरुस्थल है, शीत है। ये क्यों शीत है, यहाँ पे होना चाहिए तो गर्म होना चाहिए, शीत क्यों हो गया, क्योंकि ये ऊंचाई के ऊपर है और 165 मीटर ऊंचे जाने पे हाइट वो क्या हो जाती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका कम हो जाता है। तो ये शीत मरुस्थल है आपका आटाकामा। आटाकामा के अंदर एक जगह है अरिका, अरिका जगह तो इतनी शुष्क है कि पिछली 400 वर्षों में यहाँ पे एक बूंद पानी की नहीं पड़ी, पिछली 400 वर्षों में यहाँ पे एक बूंद पानी की नहीं पड़ी। आगे देखिए पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है वो बारीक रहने का मरुस्थल है, ये सबसे ज्यादा बारीक रहने का है। माटी चालनी में छानोगा ना तो बग ऊपर कोई ढूंढड़ी गुनिया होगी, सगली माटी छण जाएगी, तो ये बारीक मरुस्थल है पेंटागोनिया का, अर्जेंटीना के अंदर पड़ता है। और चिली के अंदर आपका आटाकामा का मरुस्थल है, ये भी आपका कौन सा मरुस्थल हो जाएगा, शीत मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि ये अक्षांश के आधार पर नीचे चला जाता है मकर रेखा से, तो ये शीतोष्ण मरुस्थल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाएगा, ये शीतोष्ण मरुस्थल हो जाएगा। शीत और उष्ण में हो जाएगा। ये ठंडा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है, 165 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है, 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है, ठीक है। 1.5 किलोमीटर के ऊपर तो 10 डिग्री तापमान कम हो गया। 3 किलोमीटर यदि 3000 मीटर भी ऊंचा है तो अपना 20 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, मान लो 47 डिग्री भी है तो भी 27 डिग्री ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। आगे देखिए प्रमुख नदियां और झीलें देखते हैं, प्रमुख नदियां और झीलें, प्रमुख नदियां और झीलें देखते हैं। प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले मैग्डलिना नदी की बात करते हैं। मैग्डलिना नदी जो है वो बोलिविया के अंदर बहती है, मैग्डलिना नदी, है ना। ये जो कोलंबिया में, किसमें बहती है, कोलंबिया के अंदर मैग्डलिना नदी बहती है। ये ऊपर जाके किसमें गिर जाती है, कैरेबियन सागर के अंदर गिर जाती है, एंडीज से निकलती है, कैरेबियन सागर के अंदर गिर जाती है, ठीक है। आगे देखिए यहां से एंडीज से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है ओरिनिको, ओरिनिको नदी,
जिसको क्या बोला जाता है, ओरिनिको नदी है। ये ओरिनिको नदी जो है वो वेनेजुएला की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि यहाँ पे तेल निकाला जाता है। ओरिनिको नदी जो है इसके ऊपर एक गुरी जलाशय बना हुआ है, गुरी जलाशय बना हुआ है। और इसी ओरिनिको नदी के ऊपर क्या बना हुआ है, एंजिल जलप्रपात बना हुआ है, एंजिल जलप्रपात बना हुआ है, जलप्रपात बना हुआ है। एंजिल जलप्रपात ओरिनिको नदी के ऊपर बना हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 960 मीटर, 1 किलोमीटर ऊंचा पानी पड़ा है, इतना ऊंचा है, ठीक है। और वैसे चौड़ा आपने देखा था, सबसे ज्यादा चौड़ा वो कहां का देखा था आपका, ये देखा था ना, कौन सा देखा था, उत्तरी अमेरिका का, जो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। आगे देखिए, ये जो नदी है, इस नदी का नाम है अमेजन नदी। अमेजन, अमेजन जो है वो दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी नदी है। अमेजन नदी जो है वो दुनिया की दूसरी तो बड़ी है, सेकंड तो बड़ी नदी है अमेजन नदी, है ना। और यदि जल बहाव क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी पहली नदी है। इसकी दो सहायक नदी हैं, एक तो निग्रो नदी आती है और एक मदिरा नदी आती है। निग्रो नदी जो है वो उत्तर से आती है और मदिरा नदी जो है वो दक्षिण से। मदिरा नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है, मदिरा नदी है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये कहां मिलती है, मोनास में मिलती है। और मोनास के अंदर क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबड़ पाया जाता है। मोनास को रबड़ का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रबड़ का शहर बोला जाता है। मोनास के अंदर मिलती है और इस शहर को क्या बोला जाता है, रबड़ का शहर बोला जाता है। मदिरा होगी आपकी, ये कहां जाके गिरती है, ये अटलांटिक महासागर के अंदर गिरती है, जहां पे मुहाना नाम दिया गया है कि भाई ये अमेजन का मुहाना है, इसके अंदर गिरेगी। अमेजन के मुहाने के ऊपर ये गिरती है। क्या करती है, अमेजन के मुहाने पे गिरती है, ठीक है। यहां पे देखिए एक मकापा बंदरगाह है। यहाँ पे ये जो अमेजन का मुहाना है ना, यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है मकापा। क्या नाम है, मकापा। मकापा बंदरगाह को रबड़ का बंदरगाह कहते हैं, रबड़ बंदरगाह, मकापा बंदरगाह को पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, नदियां देख रहे हैं अपन। मैग्डलिना देख ली थी, मैग्डलिना कोलंबिया की नदी थी। अमेजन नदी देख रहे हैं, अमेजन। ओरिनिको नदी देख ली थी, ओरिनिको नदी के ऊपर एंजिल जलप्रपात बना हुआ है। इसकी एक सहायक नदी है ला करोनी। कौन सी है, ला कारोनी नदी है। इसकी सहायक नदी ला कारोनी है, जिसके ऊपर मायरा काइबो झील बनी हुई है। मायरा काइबो झील, इस मायरा काइबो झील के ऊपर अपनी ओएनजीसी भी तेल निकालती है। ओएनजीसी लगभग दुनिया के 20 देशों में तेल निकालती है। यहां मायरा काइबो झील के ऊपर भी तेल निकाला जाता है, ठीक है। और ये ओपेक देश का सदस्य भी है, वेनेजुएला। आगे देखिए, मोनास देख लिया था अपन ने, अब मदिरा भी देख ली, निग्रो नदी भी देख ली। इस निग्रो नदी का दोबारा भी चर्चा आएगा। निग्रो दो नदियां हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ पे मैक्सिमम आदमी गए थे, निग्रो गए थे, और उन्हीं के नाम पे उन्होंने नदियों के नाम रख दिए। ये हमने दो झीलें देखी थी, एक देखी थी टीटीकाका, दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील देखी थी। एक पोपो झील देखी थी। कौन सी झील देखी थी, पोपो। और टीटीकाका झील जो है ये कोलंबिया के अंदर है। कहां, वो सॉरी बोलिविया के अंदर है। कहां पे है, बोलिविया के अंदर है, बोलिविया के अंदर है। बोलिविया के अंदर दो झील देखी थी, तीन ही झीलें इसके अंदर, एक चौथी है, वो तो क्या है, ब्यूनस आयर्स है, अर्जेंटीना के अंदर है, उसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, तो वो तो आपको वैसे याद हो जाएगी। एक झील ये है बस, एक मैराकाइबो झील है, एक टिटिकाका झील है, एक पोपो झील है, और चौथी जो है वो ब्यूनस आयर्स झील है। 4 झीलें हैं इसके अंदर, ठीक है। नदियों की बात करते हैं, 10 नदियां हैं। 10 नदियों में पहले देख लिया था आपने, ओरेनिको देख लिया, मैग्डलिना देख लिया, मदिरा, निग्रो और अमेजन नदी देख ली, ठीक है। अमेजन के जो वर्षावन है उनको देख लिया था। अब 3 नदियां और हैं, एक है पैराना, उर्गवे और परागवे। 3 नदियां हैं जो ला प्लाटा की खाड़ी में गिरती हैं। कहां पे गिरती हैं, ला प्लाटा की, ला प्लाटा की खाड़ी के अंदर 3 नदियां गिरती हैं, जो गेहूं के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। किसके लिए फेमस है ला प्लाटा, गेहूं के लिए फेमस है। देखिए 3 नदियां हैं, उर्गवे, सलाडो और पराग्वे। उर्गवे, सलाडो और पराग्वे। ये देखते हैं ये क्या करते हैं, 2 देशों की सीमा बनाते हैं। जैसे हमने देखा था सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और कनाडा की बना रही थी, और वो जो आपकी सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और कनाडा की सीमा बना रही थी, उसी प्रकार से क्या होगी, ये भी सीमा बनाती है। तो सीमा के अंदर देखिए सबसे पहले कौन सी, पराग्वे नदी की बात करते हैं। पराग्वे नदी, है ना। तो आपकी पराग्वे नदी जो है वो अर्जेंटीना और पराग्वे 2 देशों की सीमा बनाती है। किसकी बनाती है, अर्जेंटीना की बनाती है और पराग्वे की बनाती है, ठीक है। अर्जेंटीना
और पराग्वे, ये जो सीमा है ये बनाती है, कौन सी नदी बनाती है? पराग्वे नदी बनाती है। पराना नदी है, ये दो देशों की सीमा बनाती है, एक पराग्वे और ब्राजील की सीमा बनाती है, दूसरी अर्जेंटीना और पराग्वे की सीमा बनाती है। पराग्वे ब्राजील और पराग्वे अर्जेंटीना की, और तीसरी जो है उरुग्वे नदी, उरुग्वे नदी जो है वो ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है, आगे जाके अर्जेंटीना और उरुग्वे की सीमा बनाती है। ये जो तीन लाइन है ये थोड़ी सी याद रखने वाली है, पराना, पराग्वे, उरुग्वे, इन तीनों को जो क्षेत्र गिरते हैं उसको ला प्लाटा की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, ला प्लाटा की खाड़ी में एक यहाँ पे इसकी एक नदी और है जो इसके साथ ही यहाँ पे ला प्लाटा की खाड़ी में गिरती है, उसका नाम है सलाडो। क्या नाम है? सलाडो। ये सभी की सभी एंडीज से निकलती है, इधर ही गिरेंगी। ठीक है, आगे देखिए कोलोराडो नदी है, एक कोलोराडो नदी हमने देखा था यूएसए के अंदर, जिसके ऊपर हुबर और पार्कर बांध बने हुए थे, ग्रांड कैनियन बना रखा था। एक कोलोराडो नदी यहां पे भी है, जिसका जो कहां पे पड़ती है? अर्जेंटीना के अंदर है। कोलोराडो नदी कहां पे पड़ती है? अर्जेंटीना के अंदर। एक निग्रो नदी देख लिए अपने, निग्रो एक यहां पे देखी थी जो दूसरी बड़ी सहायक नदी थी अमेजन की, और एक निग्रो नदी अपने अर्जेंटीना के अंदर देख ली है। ठीक है, ये इसके अंदर नदियां हो गई। इधर देखिए एक सान फ्रांसिस्को है ना, सान फ्रांसिस्को नदी जो है ये आपकी कहां से निकलती है? ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है ना। साओ पोलो एम्फोसोंस वाटरफॉल बनाती है। क्या करती है ये? साओ पोलो एम्फोसोंस जो है वो वाटरफॉल बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? सान फ्रांसिस्को नदी जो है वो बनाती है। अब दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो पराना इसकी सबसे दूसरी बड़ी नदी हो जाएगी। आगे ये कहां पे गिरती है? साल्वाडोर की खाड़ी में गिरती है। कहां पे गिरती है? साल्वाडोर की खाड़ी में। सान फ्रांसिस्को जो नदी है वो साल्वाडोर की खाड़ी के अंदर गिरती है। ठीक है, तो ये अपनी नदियां हो गई। नदियां कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले अपनी मैग्डलिन देखी थी, उसके बाद एरिनिको देखी थी, फिर निग्रो देखी थी, मडीरा देखी थी, अमेजन देखी थी, पराग्वे, पराना, उरुग्वे देखी थी, कोलोराडो देखी थी, सलाडो देखी थी, निग्रो देखी थी, और इधर जाके अपन सान फ्रांसिस्को देख लिया। अब पराना नदी जो है इसके ऊपर इताइपू बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इताइपू बांध बना हुआ है। इताइपू बांध किसके ऊपर बना हुआ है? पराना नदी के ऊपर बना हुआ है। पूछा जाता है क्वेश्चन, इताइपू बांध जो है वो पराना नदी के ऊपर बना हुआ है। चार इसके अंदर झीलें हैं। झील कौन कौन सी है? मैराकाइबो झील है, दूसरे पे आपकी टीटीकाका झील है, तीसरी पे मदिरा झील, वो सॉरी आपकी पोपो झील है, और चौथी के ऊपर ब्यूनस ओयर्स जो है वो झील है। ठीक है, आगे देखिए प्रमुख औद्योगिक प्रदेश देख लेते हैं। कॉफी, मनास जो शहर देखा था आपने, मानास के अंदर हमने देखा था कि मडीरा और अमेजन नदी मिलती हैं। इस मनास शहर को रबड़ शहर बोलते हैं, रबड़ का शहर बोलते हैं। रबड़ का शहर किसको बोलते हैं? मनास को बोलते हैं। ठीक है, गोयाना उच्च भूमि है, ये कॉफी और रबड़ के लिए खास तौर पे फेमस है, कॉफी के लिए और रबड़ के लिए फेमस है ना। वोल्टारेडो की बात करते हैं तो वोल्टारेडो जो ब्राजील का क्षेत्र है वो स्टील के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? स्टील के लिए वोल्टारेडो प्रसिद्ध है। साओ पोलो जो है इसको कॉफी नगर बोलते हैं। कॉफी का नगर जो है उसको किसको बोलते हैं? साओ पोलो बोलते हैं। यहाँ पे सेंटोस जो बंदरगाह है इसको कॉफी बंदरगाह बोलते हैं, कॉफी बंदरगाह बोलते हैं। इन दोनों के जो बीच की रोड है इसको कॉफी रोड बोलेंगे। ठीक है, ब्राजीलियन उच्च भूमि जो है ये कॉफी के लिए दुनिया में फेमस है। ये ब्राजीलियन उच्च भूमि और गोयाना जो उच्च भूमि है, क्योंकि कॉफी और चाय के लिए ऊंची भूमि जरूरी होती है। आगे देखिए अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना के अंदर पंपास है। पंपास जो है उसको क्या बोला जाता है? गेहूं का डलिया बोला जाता है, गेहूं का डलिया बोला जाता है। गेहूं की मंडी की बात करेंगे, विनीपेग को बोला जाएगा, कनाडा वाले को। डुलुथ जो है आटा चक्की बोला जाएगा, और गेहूं का डलिया जो है वो आपको किसको बोला जाएगा? अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र को। यहाँ पे घास का मैदान है, पशु ज्यादा रखे जाएंगे तो मांस प्रसंस्करण सबसे ज्यादा, डिब्बाबंदी मांस यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस है, जैसे शिकागो का फेमस था। आगे ब्यूनस आयर्स जो है ये देखिए, यहाँ पे इस पूरे महाद्वीप की राजधानियां है ना वो तट पे हैं, सभी की तटीय राजधानियां, ध्यान रखना। तो तटों पे हैं तो ब्यूनस आयर्स जो है जहाज निर्माण का, सभी जो है जहाज निर्माण का काम करेंगे। चुक्किकामाता की बात करते हैं तो इसको तांबा राजधानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तांबा राजधानी। चुक्किकामाता सबसे बड़ी दुनिया की तांबे की खान है। जैसे चांदी की खान अपने क्या पढ़े थे? चिन्हुआ हुआ पढ़ा था, मेक्सिको की चिन्हुआ हुआ चांदी की खान थी, और ये तांबा की खान है ना। सेरो डी पास्को की बात करते हैं, ये पेरू में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? सेरो डी पास्को।
सेरो डी पास को जो है इसके अंदर चांदी निकाला जाता है, चांदी की खान है, ठीक है। और जो बचे हुए हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए वो आगे बता दिए। आगे देखिए जल संधियां और करसी की बातें करते हैं, करसी और जल संधियां की बातें करते हैं, है ना। ये देखिए डेरियर की खाड़ी है, डेरियर की खाड़ी है, इस खाड़ी को डेरियर खाड़ी बोलते हैं, इस खाड़ी को पनामा की खाड़ी बोलेंगे। ये अटलांटिक ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। जल धाराओं की बात करते हैं तो यहाँ पे किसकी जलधारा आ जाती है, फोकलैंड की जलधारा आ जाती है। इधर से आपकी पेरू और चिल्ली की जलधारा आ जाती है, ठीक है, तो वो जलधारा भी इसी में हो जाती है। आगे देखिए कोको के उत्पादन के लिए, कोको या कहवा के उत्पादन के लिए आपके कौन कौन से देश फेमस हैं? एक तो इक्वेडोर, इक्वेडोर है, वेनेजुएला है और तीसरा आपका ब्राजील है। इसको ट्राइएंगल बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है, कहवा का ट्राइएंगल बोला जाता है। किसको बोला जाता है? इक्वेडोर, ब्राजील और आपके वेनेजुएला को बोला जाता है। यहां पे पेरू के अंदर हमने देखा था गुयाना पक्षी आता है, मछली खाकर यहाँ पे बीठे पैदा कर देता है। उस खाद की दुनिया में बहुत ज्यादा, क्योंकि इस खाद के अंदर फास्फोरस सबसे ज्यादा होता है। विश्व का सबसे अच्छा रबड़ उत्पादन के लिए भी ये विश्व का सबसे अच्छा देश माना जाता है। कि सबसे अच्छा रबड़ की बात करते हैं तो वो पेरू में मिलेगा आपको, ठीक है। यहां पे अपन ने देखा था ग्रीन चाको, देख लिया था, घास के मैदान को ग्रीन चाको बोलते हैं। मक्का और कव्वे, कव्वे का घर किसको कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। ब्राजील की जो पूर्वी उच्च भूमि है उसी पे कव्वा होता है। सेंटोस और अपन ने देखा था, है ना, साओ पोलो, साओ पोलो को क्या बोला जाता है? कहवा की मंडी बोला जाता है। और आपका सेंटोस जो है इसको कहवा मतलब कॉफी जो होता है, कॉफी बंदर का, कहवा कॉफी एक ही नाम है। इनमें पंपास जो है इसको गेहूं का डलिया बोला जाता है ना। यहां पे देखिए दो ऐसे कटे फटे क्षेत्र हैं जो लेगुन झील बनती है। लेगुन झील का मतलब क्या होता है कि पास में कोई समुद्र लग रहा है, ये पानी इसमें आ गया और ये क्षेत्र बीच में बंद हो गया और यहाँ पे झील बन गई, उसको लेगुन झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेगुन झील। दो हैं, एक तो पोटास लेगुन है, एक मिरिम लेगुन है। ये पूछा गया था भाई एक बार, पोटास लेगुन और मिरिम लेगुन जो है वो कहाँ पड़ती है, ठीक है। तो वो आपके अर्जेंटीना के क्षेत्र में, अर्जेंटीना ब्राजील के अंदर पड़ती है, ब्राजील। और ये आपका उरुग्वे, उरुग्वे और ब्राजील जो क्षेत्र है, क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण अमेरिका के अंदर पड़ती है। यहाँ पे अल्फा अल्फा घास पाई जाती है जिसको खा के पशु क्या हो जाते हैं? मोटे ताजा हो जाते हैं। ये जो खाड़ी है, खाड़ी का मतलब क्या होता है? जिसके तीन ओर पानी लगता हो, एक साइड में जमीन लगती हो, इसके तीन ओर पानी लग रहा है ना, इधर 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 इधर, एक साइड में जमीन लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं, बे बोलते हैं ना। तो देखिए इस खाड़ी का नाम क्या है? सान जॉर्ज की खाड़ी। क्या बोला गया इसको? सान जॉर्ज की खाड़ी बोला गया है। ये बिगल चैनल जो है, बिगल चैनल जो है इससे भी किससे अलग होता है ना, अंटार्कटिका से। अंटार्कटिका जो है उससे किससे अलग हो जाता है? बिगल चैनल से भी अलग होता है। और ये मैगलन जलसंधि अपन ने, मैगलन की जलसंधि अपन इसमें देख ली थी, है ना। तो इसकी खास बातें क्या है? पनामा की खाड़ी है, इधर डेनियर की खाड़ी है, इक्वेडोर आपने देख लिया, वेनेजुएला और ब्राजील। ये कौवा कॉफी के लिए दुनिया के अंदर फेमस है। सबसे गयाना पक्षी जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? पेरू में। सबसे अच्छा रबड़ जो मिलेगा वो आपको पेरू के अंदर मिलेगा, ठीक है। फिर एक होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये टोरा रोसा बोला जाता है, टेरा रोसा। टेरा रोसा किसको बोला जाता है? जो कौवे के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, उस मिट्टी को टेरा रोसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेरा रोसा बोला जाता है। जिस प्रकार से अपन ये उगाते हैं ना, क्या उगाते हैं? केसर उगाते हैं, तो केसर के लिए करेवा मिट्टी काम में ली जाती है ना, करेवा मिट्टी काम में ली जाती है। कौन सी ली जाती है? करेवा मिट्टी जो है वो केसर के लिए काम में ली जाती है। उसी प्रकार कौवे के लिए टेरा रोसा मिट्टी जो है वो काम में ली जाती है कौवा की खेती के लिए। ये आपने देख लिया। आगे देखिए पनामा। पनामा जो है इसकी लंबाई कितनी है? 82 मीटर, 82 किलोमीटर लंबी नहर है पनामा नहर। पनामा नहर जो है हमने देखा था मध्य अमेरिका को जोड़ देती है दोनों को। इधर कौन सा है? अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? पनामा नहर करती है, ठीक है। पनामा नहर जो है 82 किलोमीटर चौड़ी है, वो लंबी है। और चौड़ी कितनी है? चौड़ी तो मामूली सी है, 90 मीटर चौड़ी है, 90 मीटर चौड़ी है, 82 किलोमीटर लंबी है।
ठीक है, ये कहाँ से आई थी? हमने मध्य अमेरिका के जो देश देखे थे, माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड एलिसा हैज कम नोट पार्टी, है ना, तो वहीं से पार्टी से पनामा से स्टार्ट होती है। क्योंकि ये जो हो गई तो इससे क्या हो गया, आपका जो 8000 मील जो है, 8000 जो मील है ना, उसकी दूरी कम होगी। क्योंकि अपने को यहाँ पे दक्षिण में पॉइंट पड़ा था टेरा डेल फ्यूगो, इस टेरा डेल फ्यूगो से चक्कर लगा के जाना पड़ता था। अब यहाँ नहीं जाना पड़ता, अब सीधा यूं जाओ, ठीक है। यहाँ पे लोक पास सिस्टम भी बने हुए हैं। तो देखिए ये पनामा जो नहर है ना, इसके अंदर पानी जो आता है वो आता है गोटन झील का। गोटन झील का पानी जो है इसके अंदर काम में लिया गया है। ये पूरी की पूरी कृत्रिम है। इसके पास में एक रेल लाइन और बना रखी है इन्होंने, है ना। इसका जो इंजीनियर था वो जॉन फिंटेन वेलेस जो था, है ना, वो इसका इंजीनियर था। जॉन फिंटेन वेलेस, काफी बार पूछा जाता है, वेलोस जो था इसका इंजीनियर था। देखिए पनामा नहर के अंदर क्या होता है, लोक पास सिस्टम बने हुए हैं। क्या सिस्टम है, देखिए ये देखिए आपकी जहाज है, आ रही है और जा रही है, दोनों दिखाई गई है। तो क्या होता है कि ये 90 मीटर चौड़ी है, एक जहाज तो ना उड़ेगी। अब इसके अंदर आएगी तो देखिए ये गेट बंद हो जाएंगे, गेट बंद हो जाएंगे। कोटन झील से क्या आ जाएगा, इसमें पानी आ जाएगा और ये ऊंची बनी हुई है समुद्र तल से। तो जैसे ही इसके अंदर पानी भर जाएगा तो ये जहाज अपने आप ऊंचा उठ जाएगा तो बगल वाली जो अगला पास है उस पास के अंदर पास करवा दिया जाएगा। फिर उसके अंदर फिर पानी भरा जाएगा, फिर ऊपर जाएगी, वो ऊपर जाके फिर अगले वाले के, इस हिसाब से पास करवाई जाती है। इसलिए इसको लोक पास सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, ये आरपीएससी ने पूछा था कि लोक पास सिस्टम कौन सी नहर पे लगा हुआ है, तो वो पनामा नहर पे लगा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए पनामा नहर है, ये है आपकी पनामा नहर है। इसके ऊपर स्टेशन बने हुए हैं कितने, आपके 16 स्टेशन बने हुए हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे स्टेशन, चौकियां बनी हुई हैं, 16 स्टेशन बने हुए हैं। इसके अंदर 3 लोक पास सिस्टम यहां पे लगाए गए हैं और 3 लोक पास सिस्टम जो है वो यहां पे लगाए गए हैं पनामा नहर के। इसके देखिए बगल में पास में क्या निकाली गई है, रेलवे लाइन और निकाली गई है। कुछ माल रेल से भी पूर्ति करते हैं, कुछ माल इससे भी, जहाज से भी पूर्ति करते हैं, ना। तो ये जो पनामा जो नहर है, यहाँ पे यही होता है बस पानी। ये दुनिया का अजूबा मान सकते हो इसको, इंजीनियरिंग का अजूबा, क्योंकि इतने बड़े जहाज को उठाने के लिए इन्होंने पानी की सप्लाई दी है, फिर उस पानी को वापस निकालते हैं, फिर सप्लाई देते हैं, फिर वापस निकालते हैं। तो ऊपर उठा के और उसको क्या कर दिया जाता है, आगे पहुंचाया जाता है। ठीक है, किस में पहुंचा दिया जाता है, इधर आपका, या तो इधर जाओगे तो अटलांटिक महासागर में, इधर जाओ तो प्रशांत महासागर में। फिर दोनों साइड में, इधर से भी व्यापार कर सकते हैं, यूरोप जाना हो इधर चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया आना हो तो इधर सीधे आ जाते हैं। ठीक है, ये पनामा नहर हो गया, यहाँ पे लोक पास सिस्टम लगे हुए हैं। आगे देखिए अंटार्कटिका, ये ड्रेक पासेज से अलग हो रखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंडीज के पूर्वी ढाल पे मोंटाना झाड़ी पाई जाती है। ठीक है, कार्नोबा से मोम प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कार्नोबा जो पेड़ होते हैं उससे मोम प्राप्त होता है। ब्रोमियार्ड क्या होता है, एक परजीवी पादप होता है, परजीवी होता है, दूसरे पे जीता है और इसके ऊपर इसके जो खोटरे होते हैं उसके अंदर मेंढक अंडे देते हैं। सिनकोना से कुनैन बनता है, चिक्कल से च्युइंगम बनता है ना। और येरवा जो है ये एक चाय पैदा करने वाला पादप होता है, चाय की तरह पेय पदार्थ होता है येरवा। कोयला जो है, आपको पता है कि कोयला अर्जेंटीना में कहीं नहीं होता, इसलिए कोयला जो क्षेत्र है उसके अंदर देखिए कोलंबिया के अंदर काउका घाटी जो है वहां पे कोयला होता है। ब्राजील के अंदर आपका पोर्टो अल्ग्रे का जो क्षेत्र है, चिली का एंडियन का पठार जो है, और अर्जेंटीना का पुंटा अरेनोज का जो क्षेत्र है उसके अंदर होता है। पनामा नहर देख लिया था, करसी और जलसंधियां देख ली थी, पूरी की पूरी करसी और जलसंधियां अपन ने देख लिया था कहाँ क्या होता है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश अपन ने देख लिए थे, प्रमुख नदियां और झीलें अपन ने देख ली थी, मरुस्थल और मैदान अपन ने देख लिए थे, पठार देख लिए थे, पर्वत देख लिए थे, और ये जो दक्षिण अमेरिका है महाद्वीप का परिचय देख लिया था। और ये पूरे का पूरा विषय अपन ने देख लिया था। एग्जाम की दृष्टि से काफी है, बहुत कुछ है इसके अंदर, बस इतना बहुत है, सफिशिएंट है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं आपका। ठीक है।